जय जगन्नाथ. Hi everybody. Namaskar. I am S. Sai, a fire and safety professional. Today I will deliver a brief speech about fire and its extinction process. Now, what is the purpose of this lecture? ये जो फायर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसके बारे में जानेंगे. तो the purpose of this lecture is to make you familiar, acquainted and confident about the fundamentals of fire, the principal methods of extinction and the use of fire fighting equipments. मतलब आपको फायर के बारे में और किस तरह से बुझता है इसके बारे में जानकारी देना ये लेक्चर का मेन मकसद है. और अल्टीमेटली सबसे बड़ा चीज़ है, अल्टीमेटली the purpose of this lecture, this training, this knowledge is to save life and property. और फायर सर्विस का जो मतलब है उसका मेन मकसद है टू सेव एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सो नाउ व्हाट इज़ फायर एंड हाउ इट अकर्स. आग क्या होता है, क्या होता है और कैसा आग दिखता है, कैसा उत्पत्ति होता है, उसके बारे में जानना है. फायर अकर्स when a suitable chemical reaction takes place between heat, fuel and oxygen. हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन का सुटेबल ये होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो फायर का उत्पत्ति होता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे हिसाब से आप कह सकते हैं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स, दैट इज हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन. तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन से फायर लगता है. इसीलिए फायर टेक्नोलॉजी इसको रिप्रेजेंट करता है कैसे ना, इट्स अ फायर ट्रायंगल. इसको फायर ट्रायंगल के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है. सो व्हेन फायर ट्रायंगल इज क्रिएटेड, फायर अकर्स. ये तीन चीज़ मिलके जो फायर का ट्रायंगल बनाता है तो फायर सामने दिखता है. और उसके अलावा एक फोर्थ एलिमेंट है जिसके वजह से ये आग कंटिन्यू करता है. What is that fourth element? That is known as chain reaction. चेन रिएक्शन जो होता है तो फायर कंटिन्यू करता है. फायर दिखने के बाद वो कंटिन्यू करता है, इसीलिए इसको फायर टेक्नोलॉजी कहते हैं फायर टेट्राहेड्रन. ये फायर जो रिएक्शन जो होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसी के वजह से ये इसको कहा जाता है. दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फायर टेट्राहेड्रन. तो चेन रिएक्शन कैसा होता है? चेन रिएक्शन होता है जो उसका जो फ्यूल का अवेलेबिलिटी एंड केमिकल रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रेडिएशन के वजह से जो केमिकल रिएक्शन होता है तो आग कंटिन्यू करता है, मतलब जलने का कंटिन्यू होता है. तो उसको हम तोड़ने से, तो चेन रिएक्शन को तोड़ने से या फायर ट्रायंगल को तोड़ने से ही फायर बुझ जाता है. सो दिस इज all about fire extinction process.